जब हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण पहलू है दर स्थिरांक, जिसे हम अंग्रेजी में रेट कांस्टेंट कहते हैं। यह दर स्थिरांक हमें बताता है कि किसी प्रतिक्रिया की गति कितनी तेज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दर स्थिरांक वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है? दर स्थिरांक एक संख्या है जो किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित होती है। यह प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे तापमान, दबाव और सांद्रता। उदाहरण के लिए, अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं, तो आमतौर पर प्रतिक्रिया की गति भी बढ़ती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं के बीच टकराव की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ती है। अब दर स्थिरांक को समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ध्यान देना होगा, आरेनियस समीकरण। यह समीकरण हमें बताता है कि दर स्थिरांक कैसे तापमान के साथ बदलता है। आरेनियस समीकरण में दर स्थिरांक k को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, k a RT, जहां a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, E सक्रियण ऊर्जा है, R गैस स्थिरांक है और T तापमान है। इस समीकरण का मतलब है कि यदि हम सक्रियण ऊर्जा को कम कर सकते हैं, तो दर स्थिरांक बढ़ जाएगा। यही कारण है कि उत्प्रेरक, जो सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब दर स्थिरांक केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ही नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि हमारे शरीर में एंजाइम्स की गतिविधि। एंजाइम्स दर स्थिरांक को प्रभावित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जैविक प्रतिक्रियाएं सही समय पर और सही गति से हों। एक और दिलचस्प बात यह है कि दर स्थिरांक को हम विभिन्न तरीकों से माप सकते हैं। प्रयोगशाला में हम प्रतिक्रिया की गति को मापते हैं और फिर उसे दर स्थिरांक में परिवर्तित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इसे तापमान के विभिन्न स्तरों पर भी माप सकते हैं? इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किसी प्रतिक्रिया की गति विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बदलती है। तो दर स्थिरांक केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने का एक माध्यम है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न कारक मिलकर किसी प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में सोचें, तो दर स्थिरांक के इस सिद्धांत को याद रखें। यह न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में भी मदद करता है।